क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड। ठीक है। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 15-16 एंड 16-17। 2 साल की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको निकालनी है। 2 साल की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको निकालनी है एंड 2 ईयर्स का डेटा आपको गिवन है, 15-16 का और 16-17 का। ठीक है, तो चलिए ये इन्फॉर्मेशंस हैं आपके पास, इन्हें हम देखते हैं। इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च, इसका मतलब 31 मार्च को आपको इन्वेंट्री दे रखा है। इसका क्या मतलब हुआ कि साल के आखिरी दिन का इन्वेंट्री है, यानी कि 15-16 का क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दे रखा है 7 लाख रुपए और 16-17 का क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है आपको 17 लाख रुपए। आपको पता है ये जो 15-16 है ये साल कब शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 2015 में, और एंड कब हुआ होगा, 31 मार्च 2016 में। इसी तरीके से 16-17 का जो साल है वो स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2016 एंड एंड्स ऑन 31 मार्च 2017। तो ये दोनों आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों का अलग अलग दे रखा है। यहाँ बताया जीपी जो है ग्रॉस प्रॉफिट वो 25% है। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 25% है, वो भी किस पर? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे। किस पे गिवन है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी कि आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन परसेंटेज किस पर है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे। तो यहाँ पर आप एक्स मान लेंगे। बताया 15-16 में, यानी कि जो 15-16 का साल है इसमें इन्वेंट्री 2 लाख से, बाय का मतलब इतने से 2 लाख रुपए से बढ़ गया, और ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को करते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका ये सॉल्यूशन है, और ईयर मेंशन करिएगा 2015-16 बिकॉज यू हैव टू कंप्यूट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर 2 years. Now I'll write here inventory turnover ratio, inventory turnover ratio, inventory turnover ratio. What is the formula of inventory turnover ratio? Cost of revenue from operations, cost of revenue from operations, cost of revenue from operations upon average inventory. Cost of revenue from operations upon average inventory. This one is the formula of inventory turnover ratio. अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चाहिए, फिर आपको एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। तो देखिए 15-16 का डेटा क्या कहा है। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है? 50 लाख। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हाउ मच इज़ गिवन? 50 लाख रुपए आपको गिवन है। क्लियर है बात? जीपी आपको कितना गिवन है? ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। सो यू विल राइट हियर 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें, व्हाट विल यू फाइंड आउट? You are given revenue from operation but percentage is on cost. What I told you, if percentage is given on cost then assume cost as x. तो आप यहाँ पर क्या करना, let cost be x। क्या मान लिया आपने? cost को x मान लिया। क्लियर है बात? अब यहाँ GP निकालें। GP आएगा आपका 25% और किस पर है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और वो हमने x माना है तो ये x आ गया। तो फाइनली जीपी आपका आ गया कितना? x/4। आपको एक फार्मूला पता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फार्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस का जीपी, माइनस का जीपी। इज इट क्लियर? अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने एक्स माना,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 50 लाख रुपए, और आपका जीपी कितना है x/4। क्लियर है बात। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए। टेक x/4 टू द लेफ्ट साइड, x/4 इक्वल टू 50 लाख रुपीज़, 5x/4 50 lakh rupees. From here you will get x 50 lakh multiply 4 divided by 5. So x will be how much? आपका x आ जाएगा, ये 10 लाख रुपए आ गया, 40 लाख रुपए आपका आंसर आ गया। तो x आपने क्या माना था, जीपी माना, सॉरी कॉस्ट माना था, कॉस्ट आपका आ गया 40 लाख रुपए। क्लियर है। तो यानी कि न्यूमरेटर हमारे पास 40 लाख रुपए आ गया। ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट एवरेज इन्वेंट्री एंड विल पुट हियर सो दैट वी कैन गेट द आंसर ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्होंने क्या कहा है, ज़रा क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे आप। कहा आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री तो 7 लाख रुपए दे रखा है, ठीक है। पता कैसे चला ये क्लोजिंग है, यहाँ दे रखा है ना इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च, तो ये 7 लाख रुपए आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री है। आई राइट हियर क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री यू आर गिवन 7 लाख रुपए। क्लियर है। आगे बताया इन दी ईयर 15-16, ये जो 15-16 का साल है, इसमें इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो गई 2 लाख रुपए से, यानी कि 2 लाख रुपए से इन्वेंट्री बढ़ गई। तो 2 लाख रुपए से इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब ये बताइए 31 मार्च जो साल का आखिरी दिन है, साल के आखिरी दिन आपको इन्वेंट्री कितना गिवन है, 7 लाख रुपए। और इन्होंने ये कहा 15-16 में इन्वेंट्री 2 लाख से बढ़ी, यानी कि 2 लाख से बढ़ने के बाद जो आपके पास फिगर आई थी वो 7 लाख आई होगी, क्योंकि 31 मार्च के बाद तो नया साल शुरू हो जाएगा। तो पता चला ये जो 2 लाख रुपए से इन्वेंट्री बढ़ने के बाद आपका 7 लाख रुपए आया। तो इसका मतलब आपके पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगा वो कितना होगा, 5 लाख रुपए। क्योंकि 5 लाख में अगर हम 2 लाख रुपए बढ़ा दें तो हमारे पास कितनी फिगर आई होगी, 7 लाख, और वो भी कब आई, 31 मार्च को। तो इन्होंने कहा 15-16 में, यानी कि 15-16 के साल में इन्वेंट्री 2 लाख रुपए से बढ़ी। तो जब 2 लाख से बढ़ गई होगी, साल का आखिरी दिन आया होगा, तो इन्वेंट्री यही होगी 7 लाख रुपए। तो इसका मतलब 2 लाख से बढ़ी है। तो आपका ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, आपका ओपनिंग इन्वेंट्री इसमें दे रखा है, निकाला हमने 5 लाख रुपए। ये 5 लाख कैसे आया, इस सेंटेंस ने बताया कि इन्वेंट्री 2 लाख से बढ़ा है, बढ़ने के बाद 7 लाख आया, तो इसका मतलब 5 लाख रुपए आपका आंसर है। बस अब आप यहाँ से एवरेज इन्वेंट्री निकाल लें। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री आपका जो आएगा वो आएगा 5 लाख रुपए, ठीक है। 5 लाख में आप 7 लाख रुपए ऐड कर दें, डिवाइड कर दें 2 से, तो कितना आ गया, 12 लाख, और ये 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया, 6 लाख रुपए। तो गर्ल्स ये 6 लाख रुपीज़ एवरेज इन्वेंट्री का आप यहाँ लिखेंगे और इसे कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 60, एक मिनट, कितना है, 40 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, ये 3 आ गया, ये 20 आ गया, 6.67 समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ रहा है, 6.67 टाइम्स, 6.67 टाइम्स आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात। ये था आपका 15-16 का। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है 16-17 के लिए। तो लीजिए 16-17 के लिए भी हम करते हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। यहाँ देखिए 2016-17 ये आपका आ गया, ठीक है। तो 16-17 को हम देखते हैं, बिल्कुल सेम फैशन में चलेगी सारी चीज़ें। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, you will apply the formula. What is the formula? Cost of revenue
cost of revenue from operations, cost of revenue from operations upon average inventory, cost of revenue from operations upon average inventory. Now अब आप देखिए यहाँ पर वही लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको कितना दे रखा है 75 लाख रुपीज़. सो आई राइट हियर revenue from operations in this question you are given how much 75 lakh rupees given. After this gross profit is 25% on cost, यानी कि ये जो GP है ये 15-16 के लिए भी है और 16-17 के लिए भी है, क्योंकि देखिए ये आपको सेंटेंस फॉर्म में दे रखा है तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, तो जीपी आपको यहाँ दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये होता है इसका मतलब. अब चलिए देखिए, तो मैं कॉस्ट को x मान लेता हूँ, लेट कॉस्ट बी x. जीपी आपका आ जाएगा 25% ऑफ x, ये आ गया, x/4 आ गया. और आपको पता है कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस जीपी, यही होता है. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस जीपी. कॉस्ट आपने कितना माना है x, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका 75 लाख रुपीज़ और जीपी आपका कितना है x/4. तो ये आपका आ जाएगा x/4 75 लाख रुपीज़ आ गया. ये 5x/4 75 लाख रुपीज़. गॉट इट. फ्रॉम हियर योर x विल बी 75 लाख इंटू 4/5, 15 लाख. ये आपका आ गया 60 लाख रुपए. 60 लाख रुपए आपका आंसर आ गया कॉस्ट. सो यू विल राइट हियर 60 लाख रुपीज़. अब देखिए एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है. एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. तो आप यहाँ देखिए 16-17 है और डेट क्या है 31 मार्च. आपको 17 लाख रुपए दे रखा है, ये तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है. तो ये लीजिए क्लोजिंग इन्वेंट्री में मैंने 17 लाख रुपए लिखा, डिवाइडेड बाय 2 करा. अब ओपनिंग चाहिए, ओपनिंग तो दे नहीं रखा, लेकिन आपको मैंने बताया था आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. जो कल रात का क्लोजिंग होता है वो आज सुबह का क्या बनेगा, ओपनिंग. तो ये जो पिछले साल के आखिरी दिन का क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 7 लाख रुपए. ये कब दे रखा है 31 मार्च 2016 में आपको दे रखा है. कब दे रखा है 31 मार्च 2016 में. कितना अमाउंट दे रखा है 7 लाख रुपए. तो बेटा 31 मार्च का जो क्लोजिंग है वो अगले दिन का क्या बनेगा, ओपनिंग. तो यहाँ जो 1 अप्रैल 2016 शुरू होगी, तो पता चला 31 मार्च का जो बैलेंस होता है वही बैलेंस 1 अप्रैल का बन जाता है. कल रात का क्लोजिंग आज सुबह का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा. तो ये जो 7 लाख रुपए पिछले साल के क्लोजिंग इन्वेंट्री था, ये इस साल का ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगा. तो यहाँ पर 7 लाख रुपए आ जाएगा. बस ये नया था इस क्वेश्चन में. एक तो ये सेंटेंस था थोड़ा सा समझने वाला और एक ये लॉजिक था. आप इसे करें 24 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी व्हाट 12 लाख रुपए. सो यू हैव गॉट द आंसर हाउ मच 12 lakh rupees. So you will write here 12 lakh rupees and your answer will be what 5 times. In this manner this question will be completed. 2 पेज में आपका आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 6 का, ये रहा. और फिर आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6. So finally question number 6 we have completed. Got it?